हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक, आज हम लोग कक्षा 10 की एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय, उसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इन तीन नाम से किसी भी नाम से आ सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमेय फर्स्ट मेरे पास दी गई है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ठीक है, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, इन तीन में से किसी भी नाम से बोली जा सकती है। क्वेश्चन इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, इसका स्टेटमेंट है किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, हमने इसमें एक इसके समांतर लाइन खींच दी है, इसके बी सी के समांतर। किसके समांतर खींची है? बी सी के समांतर खींची है, डी ई। ठीक, हमने बी सी के समांतर रेखा क्या खींच दी? डी सी, डी ई खींच लिए। आप अगर बी सी के समांतर नहीं खींचना चाहते आप इसके समांतर खींच दीजिए। ठीक है, ए सी के समांतर खींच दीजिए। किसी भी एक भुजा के समांतर हम रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमको जो चीज़ दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमको दिया गया है त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में एक भुजा, त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा। ठीक है, एक भुजा क्या है? बी सी, एक भुजा बी सी के समांतर। ठीक है, बी सी के समांतर एक रेखा डी ई, क्या खींची हम लोगों ने? डी ई। ठीक है, खींची गई। ठीक है, या खींची। ठीक है, जो भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः ए बी तथा ए सी क्रम कहाँ पर? डी और ई पर, डी और ई पर काटती हैं। ठीक है, डी और ई पर काटती हैं ये। ठीक है, तो ये तो हमको दिया गया था। ठीक, हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। ठीक है, वो हम लोग लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी, ये अनुपात प्रूव करना है। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए डी अनुपात बी डी इक्वल ए ई अनुपात ई सी। ठीक, या तो हम लोग ये बोल सकते हैं।
चलिए इसकी हम लोग रचना देख लेते हैं क्या है। ठीक, रचना। तो चलिए जो चीज़ हम लोगों ने किया है वही हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले लिख लेते हैं सब कुछ। तो देखिए रचना में क्या, रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड क्या है, देखो बी ई, ये यहाँ पे है, हम क्या करते हैं बी ई। पहले मैं आपको चित्र में ही समझा देता हूँ, ठीक है। बी ई, बी ई और सी डी, इन दोनों को हम लोग पहले मिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलाएंगे, देखो डॉट डॉट करके मिला देते हैं इसको हम, ठीक। तो हमने इसको भी मिला दिया, ठीक है, डीसी को, और इस चीज़ को भी मिला दिया। अब ये इनके क्या हो गए हैं, ये इनके लंब हो गए हैं, ठीक है। लंब ये हमने मिला दिया, ठीक है। और इनके अगर हमें लंब चाहिए तो इनके लंब हम इस साइड डालेंगे, ठीक है। तो हम इस साइड पे मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने यहाँ मिला दिया, ये हमने पॉइंट डाल दिया जी, कितना डाल दिया जी। इसका लंब हम इस साइड डाल लेते हैं, ठीक है। लंब डालेंगे तो ऐसे ही आएंगे ये, तो इसका लंब यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। आप भी डॉट डॉट लाइन में डाल दीजिएगा। ये हमने लंब डाल दिया, इसको पॉइंट हम डाल देते हैं एफ, ठीक। ये हो गया एफ। और लंब जहाँ कहीं पे भी डाला जाता है वहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमेशा बनता है 90 डिग्री का। तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये भी कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका आप रचना लिख लेते हैं हम लोग। क्या किया हमने, रेखाखंड बी ई, बी ई, ठीक है, तथा बी ई तथा सी डी, ठीक है, खींचिए, ठीक है। ये हम लोगों ने खींच दिया है, ठीक है। बी ई तथा सी डी को हम लोगों ने मिला दिया, खींच दिया। और बिंदु डी तथा ई से, जो डी और ई थे, डी तथा ई से भुजाओं ए सी तथा ए बी पर क्रमशः, ठीक है, क्रमशः डी जी तथा डी जी तथा ई एफ, ठीक है, डी जी तथा ई एफ लंब खींचिए, लंब खींचा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने क्या, मेरे पास एक त्रिभुज था ए बी सी, ठीक है। इस पे हमने बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची, ठीक है। हमने फिर क्या किया, बी और ई को मिला दिया और डी और सी को मिला दिया। ये मेरा रचना है, ठीक है, रचना की है हमने। हमने डी से एक लंब डाला जी, तो इसको हो गया, ये इसको हमने मिलाया तो बन गया डी जी रेखाखंड, ठीक है। एक हमने ई से लंब डाला तो कहाँ पे गिरा, एफ पे, तो इसको हमने बना दिया ई एफ, ठीक है। ये तो मेरा रचना के पद थे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ करना, ठीक है। तो उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। तो उपपत्ति क्या होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, तथा
त्रिभुज सी डी ई, ठीक है। देखो बी डी ई क्या है, बी डी ई और सी डी ई, ठीक है। ये दो त्रिभुज हमने ले लिए, बी डी ई तथा सी डी ई। आधार इनका क्या होगा, आधार डी ई। आधार हम लोग मान लेते हैं इनका क्या है, डी ई, ठीक है। इनका आधार कितना मान लिया हमने, डी ई पर समांतर रेखाओं, ठीक है, डी ई तथा बी सी के बीच स्थित है, बी सी के बीच स्थित हैं, ठीक है। डी ई पर जो समांतर रेखाएं हैं वो किस पे, बी ई पर बी सी के बीच स्थित हैं, मतलब इन दोनों के बीच में स्थित हैं, ठीक है। इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो जब ये बराबर में हैं तो होगा क्या, देखो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। ये इक्वल में होता है, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, मतलब सी डी ई का क्षेत्रफल और बी ई डी का क्षेत्रफल दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। तो किसी भी, जैसे कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोगों का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है। आधार गुणे लंब या ऊंचाई, कुछ भी बोलिए। तो ये मेरा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हमको दिया क्या गया है, देखो ई एफ जो मेरे पास है, देखो ई एफ और डी जी, ठीक है। ई एफ देखिए, ठीक है, ई एफ किस पे लंब है, ई एफ, ठीक है। ई एफ लंब है मेरा किस पे, ए बी रेखा पे। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ई एफ लंब है किस पे, ए बी पे, ठीक। ये लंब दिया गया हमको, लंब देख लीजिए एक बार आप लोग, ये मेरी ए बी रेखा है और इस पे ई एफ लंब है, ठीक है। ये लंब है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना, तो ई एफ लंब दिया गया हमें किसके, इसके ऊपर, ठीक है। अब ये लंब दिया तो हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल हम लोग निकालें तो फार्मूला ये लगाएंगे 1/2 गुणे आधार। अब देखो आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, मतलब ए डी ई, देखो ए डी ई, ये त्रिभुज लिया हमने ए डी ई, तो आधार क्या होगा इसके लिए, आधार बन जाएगा मेरे पास बी डी, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, बी डी नहीं, सॉरी फ्रेंड, ए डी, ये मेरा आधार हो जाएगा। इस तरीके से होगा, फिर देखिए ये आधार होगा, ठीक है। ये ऐसे करके बना हुआ है त्रिभुज, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसको हम लोग लंब बोलेंगे, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा, ई एफ लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा मेरे पास, आधार हो जाएगा मेरे पास ए डी इंटू लंब हो जाएगा ई एफ, ठीक। ये हो गया। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बी डी ई, ठीक है,
बी डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बी डी ई का क्षेत्रफल तो कितना होगा, देखो 1/2 इंटू, इसमें आधार क्या हो जाएगा, इसमें आधार होगा, देखो त्रिभुज क्या है बी डी ई, तो इसमें ये वाला आधार हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ई एफ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा मेरा। ठीक, तो ई एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी डी आधार हो गया इंटू ई एफ लंब हो गया। ये हम डाल लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1/2। ठीक है, तो समीकरण 1/2 करते तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ। ठीक है, अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, 1/2 से ये कट जाएगा और इससे ये चीज़ कट जाएगी, ई एफ से ई एफ। ठीक, तो हमारे पास क्या निकल आया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, वटे त्रिभुज डी बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर निकल के आ गया ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, ये निकल आया। तो अगर हम यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इंटू त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक, इस चीज़ को हमने इस साइड पे किया, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसको हम लोग डाल लेते हैं समीकरण कैपिटल ए करके डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल ए हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डी जी, ठीक है, डी जी लंब है किसके ऊपर, ए सी पर। ठीक है, तो हम लोग डी जी लंब है किस पर, ए सी पर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डी जी लंब है किस पे, ए सी पर। ठीक, ये लंब का साइन होता है, लंब दिया गया किस पे, ए सी पर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो त्रिभुज क्या दिया गया है हमको, ठीक है, ये हमको त्रिभुज दिया गया। त्रिभुज हम किसका, ए डी और ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ए डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का। तो हम निकाल लेते हैं पहले त्रिभुज ए डी ई का, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वो 1/2 गुणे लंबाई, ऊंचाई कर लेता हूँ यहाँ पे, ऊंचाई गुणे आधार। ठीक, ऊंचाई गुणे आधार, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 गुणे, इसके लिए पहले ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई क्या हो, ऊंचाई होगी ये डी जी, ऊंचाई मतलब लंब। ठीक है, तो हो जाएगा डी जी इंटू, अब इसके लिए आधार कितना लेना पड़ेगा हमें, त्रिभुज ए डी ई के लिए, तो आधार कितना हो जाएगा,
ए ई, ठीक है, इसको आधार, क्योंकि कोण इस साइड बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये वाला मेरा आधार हो जाए, तो आधार हो गया ए ई, ठीक। इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं क्या, त्रिभुज सी डी ई में सी डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या होता है 1/2 गुणे आधार, ठीक है, हाँ, गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो आधार, अब त्रिभुज क्या लिया हमने, सी, ठीक है, इसको आप लोग सी डी और ई लिया हमने, ठीक है। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा मेरे पास ई सी, ये वाला आधार हो जाएगा, और डी जी क्या रहेगा, लंब। तो क्या हो जाएगा 1/2 ई सी, ठीक है, ई सी गुणे डी जी, ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3/4, ठीक, करने पर, तो इसका, इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो बराबर कितना होगा 1/2 गुणे, इसको आगे लिख लेते हैं हम लोग, आधार पहले लिखते हैं ई जी ए ई गुणे डी जी अपॉन 1/2 गुणे ई सी गुणे डी जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये से डी जी से ये डी जी कैंसिल, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या निकल आया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल वटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। तो हम इस चीज़ को उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज, नहीं, ए ई अपॉन ई सी, ये चीज़ पहुंच जाएगा किसमें, इनटू में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो आगे हम लोग क्या, इसको हम लोग डालते हैं समीकरण बी, ठीक है, एक को हमने ए डाला था, एक को हमने बी डाला था। अब देखो समीकरण इसमें क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ये दिया गया, इसमें हमको क्या दिया गया था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ये दिया गया था, ठीक है। तो दोनों तरफ ए डी एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण ए व बी से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी बराबर त्रिभुज, सॉरी इंटू का साइन है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक। इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला लिखेंगे हम लोग ए ई अपॉन ई सी इंटू त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक, दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इस साइड ले आते हैं, ठीक है, या मान लीजिए इस चीज़ को उस साइड ले जाइए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इनके जब सब बराबर हैं तो हम लिखते समीकरण ए, जो कैपिटल ए था, समीकरण ए से त्रिभुज बी डी ई तथा
त्रिभुज सी डी ई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज आपको चित्र में दिखा देते हैं हम लोग। त्रिभुज बी डी और ई, ठीक है, बी डी ई। और दूसरा त्रिभुज क्या, सी डी और ई का जो क्षेत्रफल है कैसा है, बराबर है, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये बराबर होंगे तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये आपस में तो बराबर हो जाए, तो ये चीज़ आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी रेशियो बी डी बराबर ए ई रेशियो ई सी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।